हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी स्कॉलरशिप में जो है करेक्शन डेट ओवर हो गया और उसके बाद 2024-25 सेशन जिनका था, जो 24 सेशन वाले बच्चे थे, उन लोगों को लेकर के कुछ भी अपडेट नहीं दिया जा रहा था। फाइनली जो है 24-25 सेशन वाले बच्चों के लिए भी अपडेट आया हुआ है और साथ साथ हमारे 25-26 जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी अपडेट है। तो अच्छा, एक बोल सकते हो कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से दोनों सेशन वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप सभी को जानना चाहिए। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूपी स्कॉलरशिप में जो हमारे 24-25 वाले बच्चे हैं, आप सभी को पता है कि पैसा इन लोगों को 12 जनवरी को ही आना था, लेकिन ज्यादा बच्चों को दिया नहीं गया। 24-25 जनवरी में कुछ बच्चों को जो है सिलेक्ट किया गया और उनको दिया गया, लेकिन मोस्ट ऑफ अभी बच्चे 24-25 वाले रह गए थे। और हम लोग इस बारे में बात भी कर रहे थे कि आगे इसके बारे में ये लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं पता है। फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 24-25 वाले बच्चों के लिए धनराशि का 12 जनवरी दिखाई दे रहा था ना। अब इसको लेकर के एक अपडेशन यानी कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है दिया गया है समाज कल्याण विभाग की तरफ से। यहां पर मैं आपको दिखा दूं, जो भी आप लोगों का डेट था उसको एक्सटेंशन कर दिया गया है, यानी कि आप लोग का पैसा आने का भी डेट एक्सटेंड हो गया है। यहां पर देखिए, यहां पर मैं आप लोग को दिखा देती हूं मांग सृजन, यानी कि ये चीजें यहाँ पे देख लो। सबसे पहले तो देखो, विश्वविद्यालय एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा जो है आगे बढ़ाने के लिए 27 फरवरी तक का डेट कर दिया गया है कि कॉलेज ने अगर आपका डेटा फॉरवर्ड नहीं किया है तो उसका सत्यापन करके 27 फरवरी तक आप लोगों का डेटा आगे बढ़ा सकती है। यानी अगर आप 24-25 सेशन के हो और आपका डेटा आपके कॉलेज ने आगे नहीं बढ़ाया था तो एक और मौका आप लोग के पास है, कॉलेज के पास एक और मौका दिया गया है 27 फरवरी तक। दूसरा आप लोगों का जो अपडेशन है कि आप लोगों का जो लॉक किया जाएगा और उसको सही जो किया जाएगा उसके लिए 1 मार्च तक का डेट है। आप सही नहीं कर पाओगे, वो समाज कल्याण विभाग लेवल से ही होगा। मांग सृजन आप लोग का 11 मार्च तक का है। आप स्क्रूटनी जिसको हम बोलते हैं एनआईसी लेवल पे, वो आप लोगों का होगा। और फाइनली पैसा आने का जो डेट पहले 12 जनवरी था, अब उसको एक्सटेंड करके 16 मार्च कर दिया गया। यस, 16 मार्च के बाद या 16 मार्च से जो है जो 24-25 सेशन वाले बच्चे हैं उनका पैसा देखने को मिलेगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग अब आपको पैसा दिया जाएगा। तो जो भी 24-25 सेशन वाले बच्चे रह गए थे, जिनको पैसा नहीं मिला था, उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी भी आप लोगों का डेट है, आप लोगों को जो है पैसा दिया जाएगा। तो 24-25 वाले बच्चों को धनराशि का अंतरण जो है वो होगा 16 मार्च को, यानी 16 मार्च को। अब आप लोग एक बात देख लेना है कि आप जो भी बैंक अकाउंट डाले हुए हैं वो एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए, यानी कि आप लोग का डीबीटी सीडेड होना चाहिए। देखो इसमें भी लिखा हुआ है, छात्र छात्राओं के डेटा के आधार पर पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीडेड एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अंतरित करने की कार्यवाही होगी 16 मार्च से। तो ये हमारे 24-25 सेशन वाले बच्चों के लिए एक गुड न्यूज है। बहुत दिनों से आप लोग बोल भी रहे थे कि हमारे लिए मैम कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही हैं, तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज आ गया। अब हम बात करते हैं हमारे 25-26 सेशन वाले बच्चों के लिए। जो भी 25-26 सेशन के बच्चे हैं, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है, आपका जो है क्या स्टेटस वेरीफाई नहीं हो रहा है, या आप में कुछ मिस्टेक था, तो मैं आपको बता दूं कि कॉलेज लेवल पर अब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है। इसको आप लोग जो है अपने कॉलेज में बात कर सकते हैं। कॉलेज लेवल पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। एक बार बात कर लीजिए कि आपके कॉलेज में हो रहा है या नहीं, या आपके कॉलेज का डेट अलग दिया गया है। लेकिन
समाज कल्याण विभाग से सभी कॉलेजेस को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप अपने कॉलेज के बच्चों का जो है एक बार फिर से वेरिफिकेशन कर लीजिए और डेटा दीजिए। जो आपको मैंने बताया था कि सस्पेक्ट लिस्ट जो जारी हुआ था सभी के सभी कॉलेजेस को, और उनको जो है वो सही करके देना था। और मैंने बोला भी था कि अंदरूनी तौर पर सभी कॉलेज टाइम पर काम ये करेंगे नहीं, उन लोगों को तो टाइम लगेगा ही लगेगा, तो वो लोग जो है अपना काम करने में डिले करेंगे और फिर से उनको जो है मौका दिया जाएगा। वही बात हुई है, इन लोगों को फिर से एक बार मौका मिला है कि आप सस्पेक्ट लिस्ट वाले बच्चों को जो है क्लियर करने का, वो लोग जो है कर रहे हैं। अब इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स ही हमें कॉल करके बोल रहे हैं कि मैम हमारे कॉलेज से कॉल आया था कि मंडे को आप लोगों को जो है आना है और आप लोगों का जो है आपका नाम सस्पेक्ट लिस्ट में है और आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं। तो कॉलेज वाले बुला रहे हैं, यानी कि सस्पेक्ट लिस्ट से नाम क्लियरेंस, या फिर बोल सकते हो कि कॉलेज लेवल पर जो जिन बच्चों का जो है सस्पेक्ट लिस्ट में नाम है उनको जो है क्लियरेंस अभी भी मिल रहा है। तो ये भी आप अपने कॉलेज से ही बात करोगे तो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज जो आप सभी बच्चों के लिए, जो खास करके 24-25 वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है कि इन लोगों को मौका दिया गया। ऐसा लग रहा था कि 25 जनवरी को 1 लाख बच्चों को दे दिया गया है और उसके बाद से जो है बाकी सारे बच्चों को इग्नोर कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ है। आप सभी में से जो भी बच्चे अभी छूटे हुए हैं उन लोगों को मौका दिया जाएगा और 16 मार्च के बाद से पैसा मिलेगा। अब यही बात अगर हम 25-26 वाले बच्चों को कर ले कि उनका कब आएगा, तो इनका पैसा आने का जो डेट है वो 18 मार्च है। इनका जो है पैसा आने का डेट 18 मार्च दिया गया है, वही है, आसपास में ही दोनों को पैसा दिया जाएगा। देखो पैसा ठीक है आसपास में ही दिया जाए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल करके जब इंफॉर्मेशन दी जाती है ना तो उसमें रहता है कि हाँ इसमें काम हो रहा है। ठीक है, सभी बच्चों को नहीं, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि सभी बच्चों को मिल ही जाए। आप लोगों को अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है। गलती आप लोग यही करते हो कि एनपीसीआई मैपिंग अकाउंट नहीं रहता है आपका और वहां से फेल दिखाएगा तो हो जाएगा खत्म। पीएफएमएस पे बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट हो रहा है, ये बोला जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। पीएफएमएस पे 4 स्टेप में पूरा क्लियर होता है, 4 स्टेप में क्लियर होता है। पहले वाले में रिजेक्ट होगा, फिर आपका वेरीफाई होगा, वो आगे बढ़ेगा। तो पीएफएमएस के रिजेक्शन से बिल्कुल डरना नहीं है। पीएफएमएस पे भी स्टेटस शो हो रहा है, ये भी एक अच्छी बात है, तो आप लोग वहां से भी जाकर के अपना चेक कर सकते हो। लेकिन पीएफएमएस स्टेटस से रिजेक्शन अगर वहां पे लिखा हुआ है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में जो है वो आपका सही भी हो जाएगा, ये हर बार होता है। इसी प्रोसेस से ही आप लोगों का स्टेटस गुजरता ही है। 4 स्टेप में ये पूरा जो है पीएफएमएस पर जाता ही जाता है। ठीक है, तो आज ये यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड ये सारे इंफॉर्मेशन, जैसे जैसे इसमें और अपडेट आएगी आपको हम अपने चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।